हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो जो ये एनसीईआरटी की क्लास 6 की नई साइंस की टेक्स्ट बुक आई है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमको फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर दिया गया है, तो हम इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, सो सपोज आपको दो मैग्नेट्स दिए गए हैं और उसके जो अनलाइक पोल्स है जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल या फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है? सो यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्ट ईच अदर। whereas like poles dash each other, सो आपके पास दो मैग्नेट्स है तो like poles मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल। सो एक जैसे पोल्स जो होते हैं जिनको हम लाइक पोल्स कह रहे हैं, तो इनमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, तो इट विल रिपेल ईच अदर। ठीक है। द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, तो ऐसी वस्तुएं ऐसी चीजें जो कि चुंबक की ओर आकर्षित होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। The needle of a magnetic compass rests along the dash direction. So जो मैग्नेटिक कंपस होता है उसके अंदर एक नीडल होती है, तो वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करती है? तो वो हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स, सो कोई भी मैग्नेट जो होता है उसके कितने पोल्स होते हैं? तो उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर हो जाएगा टू पोल्स। सो हमने फिल इन द ब्लैंक्स तो आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है? हम ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। सो यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है उसको हमें पढ़ के समझकर आंसर करना है। तो पहले वाले में कहा गया है अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल, तो कहा जा रहा है किसी भी चुंबक को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दे तो फिर हमको जो टुकड़े मिलेंगे उनके सिंगल पोल होंगे, तो ये बात गलत है। आप अगर कोई भी मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हर एक टुकड़े का दो दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कभी भी हमको ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिलेगा जिसमें सिंगल पोल हो। सेकंड जो क्वेश्चन कहा गया है कि सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, मतलब मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये बात तो सही है। Iron filings mostly stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. So जो हमारा जो बार मैग्नेट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो कहा जा रहा है कि अगर हम इस बार मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स के करीब लाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बीच वाला पार्ट है मैग्नेट का, तो इसको क्या करेगा? यहाँ पर जो सारे आयरन फाइलिंग्स है यहाँ पर आकर चिपकेंगे। ठीक है, तो ये बात गलत है। क्यों ये बात गलत है? क्योंकि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनके जो पोल्स होते हैं वो दोनों छोर पर होते हैं, टू एंड्स पे होते हैं, तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो यहीं पर आकर चिपकेंगे, ना कि मिडिल पार्ट ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ वाला कहा गया है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा आकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है या रेस्ट करता है, तो ये बात सही है, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको कुछ कॉलम 1 में गैप से और कॉलम 2 में गैप से उनको फिलअप करना है। सो कॉलम 1 में हमको बताया गया है कि हमने दो मैग्नेट्स की किन पोल्स को करीब लाया है, और कॉलम 2 में बताया गया है कि किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यानी कि यहाँ पर लाइक पोल्स है, तो जब भी लाइक पोल्स करीब होते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें होता है रिपल्शन। अब यहाँ पर हमको नॉर्थ पोल बताया गया है, यहाँ पर हमको फिलअप करना है, और इंटरैक्शन हमको बताया गया है कि अट्रैक्शन है। सो अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है, तो ये वाला हो जाएगा साउथ पोल। तीसरे वाले में हमको इंटरैक्शन का पता करना है, तो देखिए यहाँ पर अनलाइक पोल्स है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्शन। उसके बाद हमको यहाँ पर फिलअप करना है, हमको इंटरैक्शन बता दी गई है कि रिपल्शन हो रहा है। सो लाइक पोल्स में रिपल्शन होगा, तो साउथ पोल दिया गया है, तो लाइक पोल होने के लिए इसको भी साउथ पोल होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है
Atharv performed an experiment in which he took a bar magnet and rolled it over a heap of steel U-clips. So अथर्व ने क्या किया, उसने एक सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म किया, जिसके लिए उसने क्या किया, इस वाले बार मैग्नेट को इन स्टील यू क्लिप्स के ऊपर से रोल किया. ठीक है. So according to you, which of the following options given in table 4.3 is likely to be his observation? So आपके मुताबिक टेबल 4.3 में दिए गए 1 2 3 4 वाले ऑप्शन में से अथर्व का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा होगा. सो यहाँ पर जो हमको 1 2 3 4 दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी पे कितने स्टील यू क्लिप्स अटैच हो रहे हैं. तो सबसे पहली बात तो अथर्व ने कैसी मैग्नेट ली थी, बार मैग्नेट ली थी. यहाँ पर जो पोजीशन ए है वो नॉर्थ पोल है, जो पोजीशन सी है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है, और जो बी है वो मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट है. तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो बार मैग्नेट्स होते हैं उनके टू एंड्स पे ही उनके पोल्स होते हैं, और यहीं पर आकर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो आकर स्टिक करते हैं. तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि अथर्व का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो 1 2 3 4 में से किस वाले में होगा. तो जैसे कि हमने देखा कि जो पोजीशन ए है और जो पोजीशन सी है, यहाँ पर उसके दो पोल्स है. सो ऑब्वियसली जो स्टील यू क्लिप्स है वो आकर कहाँ अटैच ज्यादा करेंगी, पोजीशन ए और पोजीशन सी में ही. ठीक है. पोजीशन बी क्योंकि बीच का हिस्सा है तो वहां पे एक या दो मैग्नेट्स अटैच करेंगी. तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो सही लग रहा है. 2 पे बढ़ते हैं. पोजीशन ए में 10, ठीक है, पर पोजीशन सी में 2 कह रहा है, तो ये सबसे पहले हम इसको पहले यहीं पे क्रॉस कर देंगे, क्योंकि दूसरा जो पोल है यहाँ पर जो स्टील यू क्लिप्स अटैच कर रही है उसकी संख्या कम है, तो ये हो नहीं सकता. तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए, पोजीशन सी तो सही बताया है, पोजीशन बी में ऑप्शन 2 और 4 में बताया है कि जो 10-10 करके अटैच करेगा, होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो पोल है ही नहीं. और पोजीशन ए में नॉर्थ पोल है, यहाँ पर 2 ही स्टील यू क्लिप्स आके अटैच कर रही, तो ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो जाता है. और तीनों ही जगह पर सेम नंबर ऑफ स्टील यू क्लिप्स अटैच करेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो पोजीशन ए पोजीशन सी पे तो करता, बट पोजीशन बी पे तो कोई भी पोल नहीं है इस मैग्नेट का, तो यहाँ पे एक या दो ही अटैच करेंगे, 10 तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता. तो उस हिसाब से जो अथर्व का ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन 1. ठीक है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स फ्रॉम द मार्केट. ओके. सो रेशमा ने क्या किया, 3 मेटल बार्स खरीदा जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखने में है. कहाँ से खरीदा, मार्केट से खरीदा. आउट ऑफ दीज बार्स, तो ये जो मेटल बार्स उसने खरीदे उनमें से 2 वेर मैग्नेट्स, 2 चुंबक है, एंड 1 वॉज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन, और एक जो है वो आयरन का पीस है. हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच टू अमंग्स द 3 कुड बी मैग्नेट्स. सो रेशमा को कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन से 2 चुंबक है या मैग्नेट्स है विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल, मतलब किसी और चीज का इस्तेमाल किए बिना उसके पास जो तीनों मेटल बार्स है उसी की मदद से उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचान करनी है कि कौन से 2 मैग्नेट्स है. तो उसके लिए हम अपने आंसर पे बढ़ेंगे. तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 मेटल बार्स को ड्रॉ किया हुआ है और इनकी नेमिंग मैंने की है मेटल बार ए, मेटल बार बी, मेटल बार सी. अब रेशमा इन तीनों की ही मदद से इसको पता करना होगा कि कौन से 2 मैग्नेट्स है और कौन सा एक जो है आयरन पीस है. तो उसके लिए हमको कुछ जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज है उसका पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है. लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ईच अदर. सो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये एक दूसरे को दूर धकेलते हैं यानी कि रिपेल करते हैं. और मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं यानी कि अट्रैक्ट करते हैं. आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट. तो जो लोहा है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है. क्यों है, क्योंकि वो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है. बाय यूजिंग दीज फैक्ट्स, इन्हीं फैक्ट्स को यूज करके रेशमा कैन आइडेंटिफाई विच टू आर मैग्नेट्स एंड विच वन इज एन आयरन पीस. सो वो इससे पता लगा लेगी, इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करके उसको पता चल जाएगा कि कौन से 2 मैग्नेट्स है और कौन सा जो एक है आयरन का पीस है. She needs to perform a simple activity to identify them. So उसको एक सिंपल सा एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा in order to identify them. So सबसे पहले रेशमा क्या करेगी, फर्स्ट she will take metal bar A and bring it towards the 2 ends of metal bar B. तो रेशमा क्या करेगी, सबसे पहले जो मेटल बार ए है उसको लेगी और उसको मेटल बार बी के जो दोनों एंड्स है उसके करीब लेकर जाएगी.
if both the ends of metal bar B is attracted towards metal bar A, अगर मेटल बार B का जो दोनों ही छोर है, दोनों ही जो एंड्स है, वो मेटल बार A की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, देन इट इज अ पीस ऑफ आयरन. तो हम कह सकते हैं कि ये एक लोहे का पीस है, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक मटेरियल है जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है. तो जो मेटल बार A है वो ऑलरेडी मैग्नेट था, मेटल बार बी हमको यहाँ पर जो है वो लोहा का पीस प्रूव हो गया, तो बच जाता है मेटल बार सी, तो वो ऑब्वियसली दूसरा मैग्नेट हो जाएगा. एक ये सिनेरियो है. दूसरा एक और चीज हो सकता है, इफ वन ऑफ द एंड ऑफ मेटल बार बी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेटल बार ए, यानी कि जब रेशमा मेटल बार ए को मेटल बार बी के दोनों एंड्स की ओर लेके गई थी, करीब लेकर गई थी, तो अगर मेटल बार बी का कोई भी एक एंड मेटल बार ए की तरफ आकर्षित हो रहा है एंड द अदर एंड रिपल्स मेटल बार ए, और दूसरा जो छोर है, दूसरा जो एंड है वो मेटल बार ए को रिपेल कर रहा है, देन मेटल बार बी इज अ मैग्नेट. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि फिर तो मेटल बार बी जो है वो एक चुंबक है, क्योंकि लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, राइट. सो मेटल बार सी फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा लोहे का एक पीस. So in this way, Reshma can easily identify the magnets and the piece of iron. तो इस तरीके से ट्रायल और एरर मेथड से वो क्या कर सकती है, आसानी से कौन से दो चुंबक है और कौन सा लोहे का पीस है उसका पता लगा सकती है. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है. तो 5 भी हमने कर लिया. 6 में हमको क्या बताया गया है, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड. सो आपको एक चुंबक दी गई है पर उसके जो पोल्स है वो वहां पर मार्क नहीं की गई है. How can you find its pole with the help of another magnet which has its poles marked? So आप किस तरीके से जो अनमार्क्ड मैग्नेट है उसके पोल्स का पता लगा सकते हैं यूजिंग अ मैग्नेट which has its pole marked. ठीक है, तो उसके लिए हम बढ़ जाते हैं अपने आंसर की ओर. तो देखिए यहाँ पर हमने दो मैग्नेट्स ड्रॉ किए हुए हैं, बार मैग्नेट्स है. हाँ, उसमें से जो मैग्नेट ए है उसके पोल्स का हमें पता नहीं है और जो मैग्नेट बी है उसके पोल्स का हमें पता है. सो मैग्नेट बी की मदद से हमको मैग्नेट ए के जो पोल्स है उसका पता करना है. ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं. वी हैव टू बार मैग्नेट्स, मैग्नेट ए एंड मैग्नेट बी. पोल्स ऑफ मैग्नेट ए इज अननोन वेयर इज द पोल्स ऑफ मैग्नेट बी इज नोन. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. अब हमको करना क्या है, फर्स्ट वी विल ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट बी टूवर्ड्स वन एंड ऑफ मैग्नेट ए. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मैग्नेट बी का नॉर्थ पोल वाला जो पार्ट है उसको मैग्नेट ए के किसी भी एंड की ओर लेकर आएंगे. सपोज हमने इस एंड की करीब इसको लाया. ठीक है, इफ देयर इज रिपल्शन, अगर ये धकेल देता है, ठीक है, अगर रिपल्शन हमको दिखती है, देन दैट एंड इज नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए. तो फिर यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा कि अगर ये एक दूसरे को धकेल रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, रिपल्शन मतलब क्या, दूर धकेलना. तो क्या होगा, इससे क्या पता चलेगा कि जो मैग्नेट ए का ये वाला एंड है वो नॉर्थ पोल है, क्योंकि जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. एंड द अदर एंड इज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ए. तो एक पोल का पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली दूसरा एंड जो होगा वो साउथ पोल हो जाएगा. ये एक सिनेरियो हो सकता है. दूसरा क्या चीज हो सकता है वो यहाँ पर बताया गया. देखिए, इफ देयर इज अट्रैक्शन, अब देखिए आपने मैग्नेट बी का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेट ए के किसी एक एंड की ओर लाया और आप देख रहे हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है तो फिर ये बन जाएगा साउथ पोल. अब जब ये साउथ पोल है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा. वही चीज यहाँ पर लिखा है कि इफ देयर इज अट्रैक्शन देन दैट एंड इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ए एंड द अदर एंड इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ए. So in this way, we can easily identify the poles of an unmarked magnet with the help of a marked magnet. तो इसी तरीके से जो चुंबक हमको दी गई थी जिसमें कोई मार्किंग नहीं है उसके पोल्स का हम पता लगा सकते हैं. किसकी मदद लेकर, किसी ऐसे चुंबक की मदद लेकर जिसके पोल्स हमें पता हो, जिसके पोल्स को मार्क किया गया हो. ओके, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल. सो हमको अगेन एक बार मैग्नेट दी गई है और जिसके पोल्स का हमें पता नहीं है, मतलब वहां पर जो पोल्स है वो मार्क नहीं है. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट. तो कह रहे हैं कि आपको जो बिना मार्क किया वाला मैग्नेट दिया गया है, बार मैग्नेट दिया गया है, उसके नॉर्थ पोल का पता आप कैसे लगाएंगे बिना किसी दूसरे मैग्नेट का हेल्प लेकर. तो उसके लिए ना बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझना पड़ेगा.
जो कि आपकी किताब में नहीं दिया गया है, और ये वाला जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इसको अगर आप अभी समझ जाएंगे तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके 3 लेयर्स है, आपको पता है ना, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब कोर में ना आयरन है, निकल है, सॉलिड फॉर्म में भी होता है, मॉल्टन फॉर्म में भी होता है। तो इन एलिमेंट्स के प्रेजेंस के कारण हमारा जो अर्थ है वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी मैग्नेट है उसके 2 पोल्स होंगे, तो हमारे अर्थ का भी मैग्नेटिक साउथ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ओके, सो मैग्नेटिक पोल्स आप समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि अर्थ के सेंटर में, कोर रीजन में आयरन है, निकल है, जिस वजह से अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, तो अर्थ की भी मैग्नेटिक साउथ पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब दूसरी जो चीज है कि हम जानते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब ऐसी लाइन है नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, सो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीचों बीच की जगह कहलाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल और इक्वेटर के बीच की जगह क्या कहलाती है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारे जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल भी होता है और जियोग्राफिकल साउथ पोल भी होता है। तो ये जो दोनों पोल्स हैं, मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल, ये अलग अलग है। अब एक और चीज आपको नोटिस करनी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल जिधर पे है, ठीक उसी के करीब अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जिधर पे है उसी के करीब अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अब आपको कहा गया है कि आपको एक ऐसा बार मैग्नेट दिया गया है जिसमें मार्किंग नहीं है कि उसके कौन सा पोल किधर पे है ना? तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर पे है? तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप जहां पर हैं, आपको नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है उसका पता होना चाहिए। ठीक है, जहां पर नॉर्थ डायरेक्शन होगा वहीं पर जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि उस जगह पे अर्थ का क्या है? मैग्नेटिक साउथ पोल है। सो अर्थ देखिए, अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। तो अब जो दूसरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो अर्थ का साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल जिस ओर होगा, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल उस ओर अट्रैक्ट होगा, है ना? क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सो इस तरीके से हम अनमार्क्ड जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किस ओर होगा उसका पता लगा सकते हैं। तो आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रहना चाहिए। अब आंसर पे बढ़ेंगे कि वी कैन फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ एन अनमार्क्ड बार मैग्नेट यूजिंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मदद लेकर हम अनमार्क्ड जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल का पता लगा सकते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल। सो अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अर्थ की जियोग्राफिकल साउथ पोल के करीब है, एंड द मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और अर्थ की जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के करीब है। तो ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। फर्स्ट वी नीड टू फ्रीली सस्पेंड द अनमार्क्ड बार मैग्नेट बाय टाइंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अराउंड इट्स मिडल पार्ट। तो सबसे पहले हमको जो अनमार्क्ड बार मैग्नेट दिया गया है उसके बीचों बीच एक धागा बांधकर उसको फ्रीली लटका देना है, फ्रीली सस्पेंड कर देना है। द मैग्नेट इज अलाउड टू सेटल, और फिर उसको रेस्ट पे आने के लिए छोड़ देना है। One end of the magnet will naturally point towards the Earth's geographical north pole. जैसे ही वो रेस्ट पे आएगा तो आपको दिखेगा कि अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जिधर है, तो उस मैग्नेट का एक एंड उस ओर पॉइंट कर रहा है। तो जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल के करीब है, तो इसलिए ब्रैकेट में ये चीज लिखी गई है। इट इज द मैग्नेट्स नॉर्थ पोल because the north pole of a magnet is attracted towards the earth's magnetic south pole. So जैसे ही जो बार मैग्नेट ने अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर पॉइंट आउट किया, इसका मतलब क्या है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल अलग अलग पोल है, अनलाइक पोल है, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। सो ये जो उसने पॉइंट किया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की ओर, तो वही मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, सो it is the magnet's north pole because the north pole of a magnet is attracted towards the earth's magnetic south pole which is near the earth's geographical north pole. तो ये चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझा दी है। ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ से सीखा। आशा करती हूँ कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो कहा गया है इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, अगर पृथ्वी खुद ही एक चुंबक है, कैन यू गेस द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट,
क्या आप अर्थ तो मैग्नेट है, तो क्या आप अर्थ के उस मैग्नेट के जो पोल्स है क्या उसको गेस कर पाएंगे बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास? सो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है उसकी डायरेक्शन देखकर क्या आप अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स है उनका पता लगा सकते हैं? तो इसके आंसर पे हम बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। Yes, we can easily guess the poles of Earth's magnet by looking at the direction of the magnetic compass. So हम आसानी से ही अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका पता लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं by looking at the direction of magnetic compass. North pole of the magnetic compass is attracted towards Earth's magnetic south pole. So compass में जो magnetized needle है उसमें जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट होता है वो रेड कलर से मार्क किया रहता है। सो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर अट्रैक्टेड होता है क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है। एंड द साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, और जो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है उसका जो साउथ पोल है इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है, क्योंकि ये अनलाइक पोल्स है। सो इसी तरीके से हम आसानी से अर्थ के मैग्नेटिक जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसका पता लगा सकते हैं बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है व्हाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट, तो एक मैकेनिक है वो कोई एक गैजेट को ठीक कर रहे हैं यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। सो स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो गैजेट को ठीक कर रहे हैं। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन। अब हम स्क्रू वगैरह लगाते हैं ना, तो स्टील की बनी हुई स्क्रूज जो थी वो बार बार गिर जा रही थी। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर। सो आपको एक तरीका बताना है, कोई एक वे बताना है कि मैकेनिक की जो प्रॉब्लम है कि बार बार जो स्टील स्क्रू है गिर जा रही थी उसको आप सॉल्व कर सके बाय यूजिंग वट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में आपने जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट की मदद से आपको एक सुझाव देना है ताकि जो मैकेनिक को दिक्कत आ रही है उसको आप सॉल्व कर सके। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक कैन बी सॉल्व बाय मैग्नेटाइजिंग द स्क्रू ड्राइवर। तो अगर स्क्रू ड्राइवर को हम मैग्नेटाइज कर दे तो जो मैकेनिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो हम कैसे मैग्नेटाइज करेंगे? ही और शी, अब मैकेनिक लड़का है कि लड़की है वो तो हमें नहीं पता। सो ही और शी कैन रब अ मैग्नेट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर इन वन डायरेक्शन सेवरल टाइम्स। तो फिर जो मैकेनिक है वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेट लेगा और स्क्रू ड्राइवर के लेंथ मतलब लंबाई पे बार बार एक ही डायरेक्शन में घिसता चला जाएगा। जैसे कि अगर ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, तो ये वाला इसका मेटालिक पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और बार बार इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर उठा के ऐसे ऐसे सेवरल टाइम्स हम इसको रब करते जाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा, दिस विल टेम्पोररीली मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर। तो ये क्या कर देगा, टेम्पोररी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्क्रू ड्राइवर है उसको टेम्पोररीली मैग्नेटाइज कर देगा। वंस द स्क्रू ड्राइवर इज मैग्नेटाइज, जैसे ही ये स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज हो जाएगा, इट विल अट्रैक्ट एंड होल्ड ऑन टू द स्टील स्क्रूज। तो वो क्या करेगा, क्योंकि स्टील जो है उसमें क्या रहता है, ज्यादातर पोर्शन में आयरन रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो ये जो स्टील स्क्रूज है इनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ व्हाइल द मैकेनिक वर्क्स। और इस तरीके से जो स्क्रूज है वो अब और नहीं गिरेंगी जब मैकेनिक काम कर रहा हो। सो इस तरीके से हम मैकेनिक की मदद कर सकते हैं। और हमने मदद कैसे की, हमने पढ़ा था ना कि किस तरीके से हम किसी भी आयरन पीस को टेम्पोररीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसको टेम्पोररी मैग्नेट बना सकते हैं। वही तरीका हमने यहाँ पर अपनाया है। इसीलिए कहा था कि बुक में आपने जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को काम में लगाकर आपको क्या करना है, मैकेनिक को कोई एक सुझाव देना है ताकि उसकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा गया है, टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर 4.16। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फिगर 4.16 में जो दो रिंग मैग्नेट्स है, रिंग मैग्नेट एक्स एंड रिंग मैग्नेट वाई, इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर। सो ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो मैग्नेट एक्स है ये और नीचे नहीं आ रहा है, मतलब दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक गैप है। What could be the possible reason? तो ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? Suggest a way to bring the magnet X in contact with magnet Y। तो कोई एक तरीका बताइए जिससे ये जो मैग्नेट X है ये Y के करीब आ जाए विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट्स। हाँ, बट ये ध्यान में रखना है कि आप इन मैग्नेट्स को जोर से मतलब इनको पुश नहीं कर रहे करीब लाने के लिए, वो अपने आप होने चाहिए। तो ये आपको
दो क्वेश्चन पूछा गया। पहली बात तो ये और नीचे क्यों नहीं आ रहा है, और दूसरा बताया गया कि आप क्या ऐसा करेंगे ताकि एक्स वाला जो मैग्नेट है वो वाई के करीब अपने आप आए। तो इसके लिए हम अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। Magnet X does not move down further because of repulsion between the like poles of magnet X and magnet Y, which is facing each other. So देखिए अभी क्या हो रहा है, इस जगह पे और इस जगह पे, मैग्नेट X की इस जगह पे और मैग्नेट Y की इस जगह पे क्या है, लाइक पोल्स है। वो नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है। तो क्योंकि लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस किए हुए हैं, तो हम क्या जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो इनमें रिपल्शन हो रहा है, जिस वजह से जो एक्स वाला जो रिंग मैग्नेट है वो फर्दर नीचे नहीं आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कैसे हम बिना पुश किए मैग्नेट एक्स को वाई के करीब ला सकते हैं। सो वी कैन ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेट वाई बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेट एक्स such that the opposite poles of both the magnets are facing each other. So मैग्नेट x को मैग्नेट y के करीब लाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो मैग्नेट x है ना, इसको फ्लिप कर देना है, मतलब ऐसे इसकी ओरिएंटेशन बदल देनी है कि x का ऑपोजिट पोल, मतलब x और y जो दो फेस किए हुए हैं पोल्स, वो ऑपोजिट होने चाहिए ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन हो। तो जैसे ही ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस करेंगे, जैसे कि अभी फ्लिप करने के बाद सपोज पोल्स क्या बन गए, अभी एक्स को हमने फ्लिप कर दिया, तो अभी यहाँ पे आ गया साउथ पोल और ये नॉर्थ ही था, तो क्या हो गया, अनलाइक पोल्स अभी दे आर फेसिंग ईच अदर, सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो वो अपने आप ही जो मैग्नेट एक्स है वाई के करीब आ जाएगा। यहाँ पर हम बिना पुश किए ही इनको करीब ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर आंसर में बताया गया है। बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 11th नंबर क्वेश्चन है। 3 magnets are arranged on a table in the form of the shape shown in figure 4.17. तो टेबल में 3 बार मैग्नेट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है, जो कि फिगर 4.17 में दिखाई गई है। What is the polarity नॉर्थ और साउथ एट द एंड्स 1, 2, 3, 4 एंड 6 ऑफ द मैग्नेट्स? तो कह रहे हैं कि 1 वाले हिस्से में, 2 वाले हिस्से में, 3 वाले हिस्से में, 4 वाले हिस्से में और 6 वाले हिस्से में क्या पोल्स होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको हेल्प के तौर पर एक जगह का जो पोलैरिटी है वो बता दिया गया है 5 नंबर का। सो ये वाला नॉर्थ पोल बता दिया गया है। तो देखिए इसमें आपको जो सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम एक लाइट कलर लेंगे। देखिए अगर इस वाले बार मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ पोल है, तो ऑब्वियसली जो साउथ पोल है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैग्नेट है, ये वाला मैग्नेट का ये वाला एंड इसकी ओर अट्रैक्टेड हो रहा है क्योंकि चिपका हुआ है। सो कब होगा, अनलाइक पोल्स होने से अट्रैक्शन होगा। तो ये अगर नॉर्थ है तो फिर ये वाला साउथ होगा। अब ये वाला एंड अगर साउथ है तो ये वाला नॉर्थ होना पड़ेगा। अब इस वाले मैग्नेट का ये वाला एंड और ये वाला एंड अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इधर अगर नॉर्थ पोल है तो इसको साउथ होना पड़ेगा, और इधर अगर इसका साउथ पोल है इस मैग्नेट का, तो ये वाला नॉर्थ पोल होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर अपने आंसर को देखें तो 1, 2, 3 और 4, 6 क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर 1 हो रहा है नॉर्थ पोल जो यहाँ पर दिखाया गया है, 2 हो रहा है साउथ पोल जो यहाँ पर दिखाया गया है, 3 हो रहा है अगेन नॉर्थ पोल, ठीक है, 4 हो रहा है साउथ पोल, 5 हमको नॉर्थ बताया हुआ था, ठीक है, 5 नॉर्थ पोल गिवन ऑलरेडी, और 6 जो है वो हो जा रहा है साउथ पोल। सो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर पसंद आए, अगर आपको इजी लगा, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करिए ताकि आप जैसे लर्नर्स तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट मेरे चैनल पर देखना है तो आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा। उसके लिए आप ज़रूर सनहिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस डलते हैं उसकी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिले और आपसे कोई भी जो वीडियोस है वो ना छूटे। आशा करती हूँ कि ऐसे कंटेंट आप दोबारा देखना चाहेंगे, तो ऐसे ही कंटेंट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।